at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just begun. घर को जब भी साफ सुथरा, सुंदर, ऑर्गेनाइज रखने की बात आती है तो हमें लगता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास लगते हैं और ये एक दिन में करके सफिशिएंट है। लेकिन घर को मेंटेन रखना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि रोज़ अगर हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ करते हैं तो घर क्लटर फ्री, सुंदर और मेंटेन तो रहता ही है, साफ सुथरा भी रहता है। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स जिनसे मैं अपने घर को क्लटर फ्री, ऑर्गेनाइज और मेंटेन रखती हूँ। गर्मियों में ग्रीनरी घर के अंदर बहुत सुंदर लगती है। मैंने कुछ छोटे छोटे से मनी प्लांट्स पानी में ग्रो किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे टाइम से चल रहे हैं, लेकिन इनको मेंटेन करने के लिए मैं इनका पानी चेंज करती रहती हूँ। सड़े गले पत्ते जो हैं वो समय समय पर चेंज करती रहती हूँ। हर तीसरे दिन मैं इसमें पानी चेंज करना, इसके पानी को वॉश करना पत्तों को, और अपने जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं छोटे छोटे उनको मैं सही करके रखती हूँ। इससे ये हरे भरे और सुंदर बने रहते हैं। घर में नेचुरल खुशबू और एक्स्ट्रा फ्रेशनेस के लिए थोड़े से ही सही लेकिन फूलों से ज़रूर सजाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेश फ्लावर्स मिले तो अच्छा है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन फ्रेश फ्लावर्स की बात ही कुछ और होती है। अगर आप किसी भी जगह पर थोड़े से ही फ्रेश फ्लावर्स सही लेकिन ऐड कर देते हैं तो उस जगह में चार चांद लग जाते हैं और घर में एंटर होते ही ना मन खुश हो जाता है। किचन को साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज और सुंदर बनाए रखने के लिए उसके कंटेनर्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सुबह शाम हमेशा ही कुकिंग का काम करते हैं। तो ऐसे में कंटेनर्स वगैरह बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और उसमें क्या चीज़ है कई बारी वो भी नहीं पता चलता अगर उस पर ध्यान ना दें। तो मैं समय समय पर अपने जितने भी कंटेनर्स हैं किचन के उनको क्लीन करती रहती हूँ। आज भी कुछ कंटेनर्स मैंने वॉश किए थे और उसको वॉश करने के बाद में घर के काम से फ्री होने के बाद में मैं गई थी ग्रॉसरी लेने के लिए, कुछ छोटा मोटा सामान लेने के लिए। मेरे सभी कंटेनर अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि सनलाइट में इनको ड्राई करूँ, इससे बैक्टीरिया वगैरह भी निकल जाते हैं। साफ़ सुथरे कंटेनर्स में हम कुछ भी रिफ़िल करते हैं तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें फ्रेश लगती हैं और उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इनके अंदर रिफिलिंग करनी है लेकिन थोड़े टाइम के बाद में करूँगी। पहले करनी है मुझे आयरन। जिस दिन मैं लॉन्ड्री का काम करती हूँ उसी दिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगेगी लेकिन आयरन का काम भी कर लूँ। मैं ज़्यादातर कपड़े खुद ही घर पर आयरन करती हूँ। इससे समय पर हमारे कपड़े भी आयरन हो जाते हैं और हमारी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज रहती है। तो अभी मैं आयरन ही कर रही हूँ। हाँ, कुछ फ्रेंड ने मुझे लास्ट वीडियो में इस आयरन के बारे में पूछा था तो बता रही हूँ। ये आयरन मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी। अगारो की प्रीमो स्टीम आयरन है जो कि ट्रैवल वगैरह में यूज़ की जा सकती है आसानी से, और इसमें आप सिल्क के, नायलॉन, कॉटन और लिनन के साथ साथ बहुत वूल वगैरह बहुत तरह के कपड़े आयरन कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट सी है, छोटी सी है, 1200 वॉट की है और स्टीम आयरन है चूँकि, तो इसके अंदर पानी भर करके हम स्टीम के द्वारा कपड़े आयरन कर सकते हैं। ये नोजल वाटर फिल करने के लिए है। वाटर फिल करके प्लग इन कर लेना है और इसको हमें लिनन के ऊपर रख लेना है। लिनन पर करने पर सबसे ज़्यादा स्टीम बस्ट होता है। स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी तो कितने भी क्रश वाले कपड़े क्यों ना हो, ये झटपट मिनटों में आसानी से आयरन कर देती है। अभी आपके सामने डेमो करूँगी। देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिनन पर कर दिया है और इसमें स्टीम बननी स्टार्ट हो गई है। आपको थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी जब स्टीम बनती है, और कितने भी क्रश कपड़े क्यों ना हो एक स्ट्रोक में ही ये अच्छे से कपड़े आयरन कर देती है। क्योंकि ये काफ़ी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी है और इसका हैंडल भी फोल्ड हो जाता है। अभी आपको आगे हैंडल भी फोल्ड करके दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही छोटी सी जगह में आप अपने पर्स में रख कर के भी ट्रैवल वगैरह के लिए लेकर के जा सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसको नॉन स्टॉप यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आई है। और क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं या जिन पर स्टीम आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बारी क्या होता है अवेलेबल नहीं होती हैं सारी चीज़ें। तो इस टाइप की जो आयरन होती है वो हमारे पास होनी ही चाहिए। ट्रैवल वगैरह के लिए भी यूज़ में आती हैं। साथ ही साथ घर में बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हमें इमीडिएटली चाहिए होता है या हम
बाहर देने में डर लगता है कि भाई वो ख़राब ना हो जाए, तो इस तरीके के कपड़े हम घर पर खुद ही आयरन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ड्राई आयरन भी कर सकते हैं। जब भी स्टीम आयरन ना करनी हो तो एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको निकाल देंगे और इसका जो नोज़ल है उसको बंद करने के बाद में हम इसके ड्राई आयरन कर सकते हैं। इससे पानी भी डिप नहीं होगा एक्स्ट्रा। अच्छा, जब हमें इसको फोल्ड करना है तो पीछे जो पुश बटन है उसको पुश करके हम इसका हैंडल दबा देंगे नीचे के साइड में, तो ये आसानी से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे ही कपड़े आयरन किए। मैंने स्टीम आयरन के कपड़े भी स्टीम करके किए और यहाँ तक कि ये जॉर्जेट के मेरे कुर्ते हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आते हैं, ये भी मैं इसी आयरन से करती हूँ। अब ये वाले कुर्ते ना मैं बाहर देते हुए मुझे कई बार डर लगता है कि ये ख़राब ना हो जाए और टाइम पे भी नहीं मिलते कई बार कपड़े। देखिए बातों बातों में मैंने ढेर सारे कपड़े आयरन कर लिए हैं, ये ड्राई आयरन से किए हैं। तो मुझे तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा है। आपको लिंक चाहिए तो नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। मिलाकर के काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा है। आपको लिंक चाहिए तो नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तुरंत से हल्का हो जाता है। और वार्डरोब जो होती है ना वो इमीडिएटली हमारी ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो बस सारे कपड़े लगाने के बाद में मैं वापस से आ गई किचन में, क्योंकि अभी लंच भी तैयार करना है और मुझे ये सारी चीज़ें स्टोर करनी है। ग्रॉसरी लेने गई थी तो थोड़ा कड़ी पत्ता भी लेकर के आई थी। उसको वॉश करके मैंने हल्का सा ड्राई होने के लिए रख दिया था और अभी ये ड्राई हो गया तो मैंने स्टोर कर दिया है। सभी वॉश्ड कंटेनर के अंदर जब भी हम कोई चीज़ रिफ़िल करते हैं, एक तो वो देखने में भी अच्छी लगती है। कंटेनर को टाइम टाइम पर वॉश करने से हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ग्रॉसरी की जो भी बची हैं उनका भी आइडिया लग जाता है। कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है वो भी पता चल जाता है। हमारा जो ग्रॉसरी है उसकी वेस्टेज भी बच जाती है, क्योंकि कई बारी ध्यान ना देने पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता, तो इससे भी बच जाते हैं। मैं घर पर ही मसाले तैयार करती हूँ काफ़ी सारे, और आपके साथ में ये चीज़ मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। आज भी 5 मसाले बना रही हूँ, जिसमें एक धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, एक रायता मसाला बनाऊंगी, भुना ज़ीरा पाउडर है और भी कुछ बना रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ। भुना ज़ीरा पाउडर घर में बहुत जगह काम में आता है, तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम के करीबन ज़ीरा है मेरे पास, उसको मैंने धूप में सुखाया था लगभग एक पूरा दिन, और उसके बाद में मैंने लो फ्लेम पर इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। जब हल्का सा ब्राउन हो गया है और धुआं निकलने लगा है, फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये काली मिर्च जो हैं इनको भी मैंने हल्का सा रोस्ट किया था धूप में सुखाने के बाद में, तो इसको भी मैं पहले ग्राइंड कर लूँगी। इस तरीके से छोटे छोटे से मसाले होते हैं जो कि पैकेट वाले डब्बों में हमें मिलते हैं और वो घर पर बनाने की अपेक्षा काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो क्यों ना घर पर ही तैयार किया जाए। सस्ते भी पड़ते हैं, प्योर भी होते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगे और मेरी काली मिर्च का पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अभी एक रायता मसाला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने भुनी हुई काली मिर्च 2 चम्मच और लगभग 4 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है जो कि भुना हुआ है, 1 चम्मच के करीबन चाट मसाला और 4 चम्मच मैंने सफ़ेद नमक और 4 चम्मच मैंने डाला है काला नमक। इसमें डाला है मैंने लगभग आधा कप के करीबन पुदीना, जो कि मैंने सुखा लिया था अच्छे से, धो करके वॉश करके और छाया में सुखाया था। इन सभी चीज़ों को मैंने थोड़ी सी हींग के साथ में, हींग भी डाली थी, और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा रायता मसाला तैयार हो गया है। इसको किसी भी रायते में यूज़ किया जा सकता है। लंच का टाइम था, मिक्स वेजिटेबल जूस बनाया था और लंच में बनाए थे मैंने लेमन राइस और सांभर। तो ये मिक्स वेजिटेबल्स जूस है, या इसको आप स्मूदी प्योरी जो भी बोलना चाहें वो, और लेमन राइस ये है और सांभर बनाया था। लंच के बाद में बाकी का काम फिर से शुरू हो गया है। किचन को क्लीन करने के बाद में जितने भी मसाले मैंने बनाए थे, जैसे कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, इन सभी को मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद में इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अभी वापस से इनको कंटेनर में रिफ़िल कर रही हूँ। कोई भी मसाला जब भी हम घर पर बनाते हैं तो उनको पहले धूप में सुखाना ज़रूरी है, उसके बाद में रोस्ट करके जब हम उसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद में फिर उसको ठंडा करके जब हम रिफ़िल करते हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनके सभी के नाम दिखते रहे, इसीलिए इसके ऊपर लेबलिंग भी ज़रूरी है, तो मैं इनके ऊपर लेबलिंग कर रही हूँ। स्टिकर मैंने काफ़ी पहले लिए थे, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस नहीं हैं जो हम इंडियन किचन में यूज़ करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये वाला ले। मेरे पास पहले से था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखिए, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर एक जैसा लगता है, लेकिन ज़ीरा पाउडर का लेबल है ही नहीं।
जिसकी वजह से मुझे अलग से इसको लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये देखिए इतने सारे मसाले मैंने घर पर तैयार कर लिए हैं जो कि प्योर है, और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको कुछ भी इसमें इंग्रेडिएंट खड़ा या बढ़ा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें रिफ़िल हो गई। देखने में कंटेनर भी कितने अच्छे लग रहे हैं वॉश होने के बाद में। इस तरीके से आप कभी भी कहीं पर भी रखेंगे तो वो जगह बहुत ही ऑर्गेनाइज और सुंदर लगती है। जब भी हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो साथ साथ डिक्लटरिंग भी होती रहती है। तो महीने में कोई भी ऐसे दिन ज़रूर चूज़ करें जिसमें कि हम डीक्लटर भी कर सकें और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर सकें। मेरे घर में इन चीज़ों का कोई डे तो फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि डेली घर का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा चुनूँ जिसकी मुझे डीक्लटरिंग करनी है। किचन के ऑलमोस्ट सभी कंटेनर को चेक करने के बाद में जब मैंने वॉश किया तो पता चला जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी उनको रिफ़िल भी करना है, कुछ चीज़ें खरीदनी है। इसी टाइम पर मैं अपना ग्रॉसरी लिस्ट भी साथ में बनाती रहती हूँ। अभी पता चला स्नैक्स जो टी टाइम के लिए रहते हैं वो हैं नहीं, तो मैं बहुत ही अच्छा और हेल्दी सा स्नैक्स बना करके रख रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी के अंदर राई डाली, थोड़ा कड़ी पत्ता डाला है, उसके अंदर डाली है थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक और डाले हैं मैंने मखाने। इनको अच्छे से रोस्ट किया बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक के लिए। और ये जब खूब अच्छे से क्रंची हो गए तो इनको ठंडा करने के बाद में मैंने इसको कंटेनर में रख दिया। बहुत ही अच्छा टी टाइम स्नैक्स बन करके तैयार हो गया जो कि काफ़ी हेल्दी है। गार्डनिंग करना तो हम सभी को पसंद है, लेकिन जब पौधों में कीड़े लग जाते हैं तो वो पौधों को ख़राब कर देते हैं तो मन बहुत दुखता है। मैं घर की चीज़ों से ही अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। आज बनाया ये एक पेस्टिसाइड जिसके अंदर मैंने 1 बॉटल पानी के अंदर 1 चम्मच लिक्विड डिश सोप डाला और 1 चम्मच के करीबन खाने वाला सोडा डाला। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। और मैंने ये तुलसी जो लगाई थी वो अच्छे से ग्रो तो हो गई, लेकिन इसके अंदर कीड़े लग गए हैं। आप ये देख सकते हैं काले काले रंग के जो छोटे छोटे से कीड़े लगे हैं और इसके ऊपर जाला भी लगा है, जिसकी वजह से मेरी जो तुलसी है वो इस तरीके की हो गई है। ये बहुत जल्दी ख़राब ना हो जाए इसके लिए मैं ये सॉल्यूशन जो है इसके ऊपर अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ और इसके बाद में पौधे के अंदर दे दूँगी मैं पानी। कोशिश करना है कि पौधे की जड़ के अंदर ना जाए और हफ्ते में 2 बार इस तरीके से स्प्रे करने से मेरी तुलसी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। हाँ, बाकी इसकी देखभाल ज़रूरी है, इसमें फर्टिलाइज़र और पानी साथ साथ देते रहें। और इस तरीके से छोटी छोटी सी देखभाल करने से हमारे छोटे से ही गार्डन से ही, लेकिन उसमें फूलों की कभी कमी नहीं रहती। आज इतने सारे लिली के फ्लावर्स खिले थे और ये मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे 9 to 5, वो भी काफ़ी अच्छे से गार्डन भी मेरा काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें भी कभी फूल कम नहीं होते। आज भी देखिए कितने खूबसूरत बड़े बड़े 2 ऑरेंज कलर के गुड़हल खिले हैं। और आज मैंने सुबह में अपने इस वाले गार्डन की थोड़ी सी केयर करी थी। जितने भी पौधे हैं इन सब की अच्छे से गुड़ाई की थी और गुड़ाई करने के बाद में सुबह ऐसे ही छोड़ दिया था। दिन भर की धूप लगी और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लगभग 2-2 मुट्ठी चाय की पत्ती और सभी के अंदर चाय की पत्ती डाल रही हूँ। और ऊपर से मैं कर दूँगी पौधों के पत्तों के ऊपर छिड़काव। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से बैल्कनी काफ़ी गंदी हो जाती है, तो डेली ही मैं यहाँ पर शाम को या सुबह को जब भी टाइम लगता है वॉश कर देती हूँ। इसी बहाने पौधों को भी अच्छे से शावरिंग मिल जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ और पौधे लिए थे, उनको भी मैं लगा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि खाली गमले अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ पौधे लगा दिए हैं 9 to 5। मैंने ये वाला सूट पहना था, आप लोगों को बड़ा पसंद आया था, लेकिन ये सूट अभी मैं रिटायर कर रही हूँ। ये देखिए सारे प्रिंट इसका निकल गया है। ये जितनी बार भी वॉश करती हूँ ना सारे कपड़े ख़राब कर देता है। इसको मैं ना अलग से वॉश करती हूँ तब ठीक रहता है। और जितनी बार भी वॉश करती हूँ ना इसका ये प्रिंट जो है वो निकल जाता है। ये चूना प्रिंट है। वैसे सूट ये बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत सुंदर है, सूट भी बहुत सुंदर है, लेकिन पहना हुआ ना बड़ा अजीब सा लगता है, इस वजह से मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। ये देखिए ये सारा निकल गया है और ये जब ऐसे निकल जाता है ना तो बहुत ख़राब लगता है। और इसके जो बॉटम है ना उसके ऊपर तो बिल्कुल ही निकल गया है। दिन भर में जब भी छोटा छोटा सा टाइम मिलता है तो घर के काफ़ी सारे छोटे छोटे से पेंडिंग काम हमेशा हमारे पास होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन छोटे छोटे कामों को पूरा कर लूँ। जैसे कि मेरी वार्डरोब में थोड़ा सा डिक्लटर करना था और थोड़ा सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि कपड़े मेरे आयरन नहीं थे, इस करके मैंने नहीं कर पा रही थी। आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े आयरन कर लिए हैं।
तो अपनी वार्डरोब में से मैं कुछ सूट्स को डिक्लटर कर रही हूँ जो कि कुछ टाइट हैं या ख़राब हो गए हैं, जिनको मैंने रखा हुआ था। बड़ा मोह रहता है ना अपने कपड़ों से। फाइनली इन कपड़ों को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। मैं अपने कपड़ों को बहुत जल्दी तो डिस्कार्ड नहीं करती, लेकिन हाँ, जब उसमें कोई कमी होती है या ख़राब हो जाते हैं तो उनको मन पर पत्थर रख करके डिस्कार्ड करना ही पड़ता है। धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन मैं 20 से ज़्यादा सूट अपने डिस्कार्ड कर चुकी हूँ और अब कुछ ज़रूरत है नए सूट्स की, क्योंकि सूट्स कम हो रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे करके वो भी ख़रीदूँगी, एक साथ तो नहीं ख़रीदूँगी। फ़िलहाल दोस्तों, आज के वीडियो से अगर आपको कुछ आइडिया मिले हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।